प्रधानमंत्री जी फिर से 400 पार के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप बताइए, आप किसका पल्ला भारी देख रहा है? आप आम जनता, आप बताइए। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ। एक ही शेर है, कौन? मोदी सरकार। मोदी की सरकार को हिलाना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि 2024 की तैयारी है। किसका पलड़ा भारी है? आम लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय जो है वो बचा है। इस बीच हम जनता के बीच में उतरे और जानेंगे आखिर 2024 में जब आम लोकसभा के चुनाव होंगे तो जनता का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है, वो हम आम जनता तक पहुंचाएंगे, देश की जनता तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नयन मार्कन। नयन जी, देखिए 2024 की तैयारी है, बहुत ही पास जो है वो चुनाव रह चुके हैं आम, तो किसका पलड़ा भारी है? आम जनता क्या सोचती है? देखिए, आम जनता यही सोचती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 पार लाया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद का ना सोचकर गरीब को आगे बढ़ाया, जिस व्यक्ति ने खुद का ना सोचकर राम राज्य को आगे बढ़ाया, जिस व्यक्ति ने खुद का ना सोचकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को आगे बढ़ाया, जिस व्यक्ति ने खुद का ना सोचकर देश की 130 करोड़ की जनता को आगे बढ़ाया, और जिस व्यक्ति ने खुद का ना सोचकर गरीब, मजलूम और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाया, उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। और 2024 में प्रधानमंत्री जी फिर से 400 पार के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी वो विपक्ष की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही जो मौजूदा केंद्र सरकार है उन्होंने देश में कुछ भी नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ाया है तो बेरोजगारी बढ़ाया है तो भ्रष्टाचार बढ़ाया है। ये सारी बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। देखिए, अगर मोदी जी भ्रष्टाचार बढ़ाते, अगर मोदी जी बेरोजगारी बढ़ाते, अगर ये सब करते तो अमेरिकी की संसद में उनका वक्तव्य न सुना जाता। अगर मोदी जी बेरोजगारी बढ़ाते तो वर्ल्ड बॉस मोदी के नारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद ना लगाते। अगर वर्ल्ड बॉस मोदी और अगर मोदी जी बेरोजगारी बढ़ाते तो खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनके पैरों के आगे न गिरते। ये है मोदी जी की ताकत और ये है आदरणीय प्रधानमंत्री की ताकत। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अपने देश की, ये हमारे देश का प्रांत है। और G20 में जो जिस तरीके से मॉरिशस के और उससे पहले जिस तरीके से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने ये बात कही कि मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं है और उनके पैर छुए, ये दिखाता है कि मोदी जी कितने बड़े नेता हैं। और सही तौर पर बेरोजगारी उनके लिए है जो राहुल गांधी जैसे युवा हैं, उनके लिए नहीं है जो हम जैसे कर्मशील युवा। लेकिन राहुल गांधी की आपने बात करी, राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा करी, आम जनता उनको सीरियस क्यों नहीं ले रही है? 2024 में आप उनको पीएम चेहरा नहीं देख रहे? हंस रहे आप उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे हंसी आई जाती है क्योंकि एक व्यक्ति आलू और सोने में अंतर नहीं निकाल पाता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। दूसरी बात, जिन राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं ना, वो अपनी मैया के साथ बेल पर घूम रहे हैं बाहर। तो आप भी जान लीजिए राहुल गांधी जी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। और जिस तरीके से अपने राहुल गांधी जी की बात करी ना, राहुल गांधी जी जैसा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। जिनके खुद के जीजा जी राजस्थान के हजारों से ज्यादा किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर जेल में बैठे हो और उनके नाम पर भ्रष्टाचार करके बैठे हो। कह रहे हैं कि मोदी सरकार निकम्मी है कि वो उनका कुछ नहीं कर पाए, भ्रष्टाचारियों का। ये मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? आप आम जनता, आप बताइए पहले तो। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेगा। हाँ। अच्छा, ये लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्ट बोल रहे थे 900 करोड़ की मूर्तियां वहाँ खंडित होगी हवा में। घोटाला कितना बड़ा है, कितना घोटाला, पहले वोट तो होने दो। इतना बड़ा घोटाला उज्जैन की नगरी में, इतना बड़ा घोटाला। ये उज्जैन की बात कर रहे हैं, हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला हो रहा है। तो कौन सा घोटाला है? तुम्हें पता ही नहीं? तुम उज्जैन में मूर्तियां कब उड़ी? अरे नहीं, कब उड़ी? आपको पता ही नहीं है, आप तो सिर्फ वही देखते हो। उज्जैन में मूर्ति नहीं उड़ी है, उज्जैन में महादेव का आशीर्वाद मिला है। जिस तरीके से हिमाचल में बाढ़ आने के बाद भी हिमाचल में मंदिर बन जाते हैं ना, और उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है। कहाँ पे मर रहे हैं? हिमाचल में। आप बताइए, बाढ़ आ रही है, उसमें मोदी जी झाड़ी बता देंगे क्या कि बाढ़ ना आए? नहीं, मोदी जी झाड़ी लगा देंगे क्या?
मोदी जी झड़ी लगा देंगे। मोदी नहीं कर सकते। वो तो विपक्ष हर चीज के लिए जादू के छोरी चलाता है मोदी, अब इसके लिए नहीं देश में तो है, और किस लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं, रोटी के लिए नहीं, इतने आदमी मर रहा है उसके लिए नहीं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। एक मिनट शांत होइए। ऐसे नहीं होता है। आप जो डिबेट कर रहे हो ऐसे डिबेट नहीं करते। सबको मौका मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबको मौका मिल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ उज्जैन में घोटाला हो, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। हर चीज में घोटाला है। सबका बात सुनिए आप, और ये सब एक के साथ चार बोलते अच्छा लगता है क्या? अच्छा आप बताइए 2024 में किसका पलड़ा भारी? अरे यार सब लोगों को पता है, पूरे विश्व को पता है, मोदी जी का है। बीजेपी तो कह रहा है भ्रष्टाचार का नहीं, जिन 80 करोड़ लोगों की ये बात कर रहे हैं, एक मिनट, जिन 80 करोड़ लोगों की ये बात कर रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा पागल है क्या जो 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है? और एक बात बताऊं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक कहावत है कबीर की कि हजारों भोगते हैं और मोदी अकेला चलता है, और ये कहावत सत्य है। बताइए। देखो जी, वो कह रहे हैं विपक्ष भ्रष्टाचारी है। 10 साल से पार्लियामेंट में उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं पीएफआई वाले, और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, आप बताइए किसका पलड़ा भारी? कुछ नहीं कर पा रहे। एक बड़ा एक ही शेर है, कौन? मोदी सरकार। एक अकेला सब पे भारी। 38 पार्टियां हैं साथ में, अकेला कोई नहीं है। संसद टीवी में जो घोटाला हुआ है उसके भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जा रहे, ये औरों को ढूंढने पे लगे। तो जेल में क्यों नहीं डाला? 9 साल हो गया तेरे को। लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम आप अपना नाम बताइए। गीता सक्सेना बोल रही हूँ। आप देखिए, आम जनता है यहाँ पर, हम एक जो है मुद्दा लेकर आए हैं। 2024 में आखिर किसका पलड़ा भारी आम जनता? मोदी सरकार। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इतने धर्म के काम करके दिखाए जो कोई नहीं करके दिखा सकता। राम मंदिर को इतने सबने कोशिश करी, लेकिन वो उन्होंने एक राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया जो दुनिया में कोई अब तक करके नहीं जाना। 9 साल में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। मैं मीरा पांडे हूँ। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं 2024 में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, मैं तो जैसे एक राजा होता है या एक पिता होता है जो पूरे घर का चलाता है, वैसे ही मैं मोदी जी को देखती हूँ कि वो पूरे देश के चलाने के लिए वो दिन रात लगे हुए होते हैं। हम लोग को वो देखना चाहिए कि इतना उम्र का आदमी आज हमारे घर में सोए पड़े मिलते हैं, उनको चाय देनी पड़ती है, पानी देनी पड़ती है। आज ये इतनी उम्र में हो करके यंग से ज़्यादा भी काम करते हैं कि हमारा देश बढ़े। वैसे आदमी की शिकायत तो मैं सुन नहीं सकती, और मैं करती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि 2024 में ही मोदी जी आए। उन्होंने 9 साल में जो किया है वो कोई नहीं कर। विपक्ष तो कह रहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है। आपको लगता है आप एक गृहिणी है? 5,000 तनख्वाह जब मिलता था, आज उस तनख्वाह को देखिए 60,000। कोई भी नहीं कहता आज मेरे बेटे का 60,000 तनख्वाह। तो ये बोलिए ना, जो काम करेगा वो कमाएगा। मैं नहीं कमा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। जो कर रहा है वो कमा रहा है। जो बेरोजगार करेगा, जो भीख मांगता है, 20-20, 25-25 साल की लड़कियां, 5-5 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो उनसे हम भीख मंगाएंगे तो आगे कैसे देश को जाएगा? उसको काम करना चाहिए ना, वो जाके काम करे। ये बताइए, विपक्ष जो सारा एक साथ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? उनमें से किसी को पीएम की आप टक्कर पे मानते? प्रधानमंत्री कोई नहीं दिखा। नहीं, हमको तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कोई नहीं दिख रहा है। मोहब्बत की दुकान खोली? बात किसी का नहीं करूंगी, बस यही कहूंगी मोदी जी का टक्कर में कोई नहीं है। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? ललित मोहलकोटी। अच्छा आप बताइए, 2024 की तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, सारी इस देश की जनता जानती है, 144 करोड़ की जनता है, उसमें 10-20 निकम्मों को छोड़ दो तो मैं कह नहीं सकता। अभी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार बढ़ाया देश में। देखिए, मैंने अभी बात पूरी नहीं करी थी, आपने एक नया क्वेश्चन थोप दिया ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ 24 में अगर 20-1 करोड़ लोग नहीं भी साथ देते थे मोदी की सरकार को हिलाना बड़ा मुश्किल है। उनकी टीम निष्पक्ष और स्वार्थ और किसी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अब आपका सवाल दूसरा मैं देने के लिए जवाब हूँ। 24 बोलिए, दूसरा जवाब करिए। तो अगर ये बताइए, एनडीए अलायंस एक साथ, ये जो इंडिया अलायंस हो रहा है, 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ आई है, क्या ये जो मौजूदा सरकार है इसका विजय रथ रोक पाएगी? आप ये देखिए, जो लोकसभा राज्यसभा चलने नहीं दे रहे और काले कपड़े पहन के आ रहे हैं,
काले कपड़े का मतलब क्या होता है? सारा भ्रष्टाचार के लोग हैं, उन्होंने काला कपड़ा ओढ़ लिया है कि हाँ हमने सबूत कर लिया कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो आप ये बताइए, ये काले कपड़े पहन के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमने पहले लूटा है, आने के बाद फिर लूटेंगे? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इंडिया नाम रख लिया, बहुत अच्छी बात है अलायंस ने। अगर गधे का नाम घोड़ा रख लोगे तो क्या चेंज हो जाएगा क्या? पहली बात। अब राहुल गांधी का नाम रख लो प्रधानमंत्री, तो इंडिया का प्रधानमंत्री हो गया, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो 2024 में किसका पलड़ा भारी? 100% मोदी, 100% मोदी, 300% मोदी। लेकिन ये विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, बेरोजगार। एक बताओ ना, भ्रष्टाचार कहाँ है? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की कौन सुन रहा है? वो खुद बाहर है, वो खुद भ्रष्टाचारी है, पूरा परिवार जमानत में बाहर है। अब चोर उचक्कों की बात भी आप सुनोगे भाई साहब, तो फिर क्या है? और भी लोगों से बात। जी जो कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आपने बहुत लंबे सवाल। स्कैंडल हुआ 2014 से लेके आज तक कोई स्कैंडल हुआ है? एक भी अब वो कहाँ है बताओ, स्कैंडल? एक भी। फिर आप कहते हो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं है ना सर। विपक्ष कह रहे हैं सारा। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा सर, विपक्ष तो बहुत कुछ बोलेगा। देखो भाई साहब, अभी की प्रियंका गांधी की एक बाइट चल रही है जिसमें कह रही है कि इतनी भ्रष्टाचार की मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं पढ़ के बताती हूँ। फिर कहती है ओहो ये गलत लिस्ट आ गई है शायद ना, और देखा तो उनकी अपनी लिस्ट निकल आई। देखिए ये जनता की आवाज है, ये हम लोग नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। 100% मोदी है, मोदी के अलावा ये हराई विजय रथ नहीं रुकेगा। अरे सवाल ही नहीं उठता। क्या बात कर रहे ना हैं? मुद्दा है, ना नीति है, ना नीयत है। 400 सीटें पार हैं। नीतीश भी साथ मिल गए, नीतीश के बारे में। कुमार तो खुद पलटू राम है। आप बताओ, नीतीश कुमार ने अपने बलबूते पे आखिरी बार कब सरकार बनाई है? बताओ, अपने बलबूते पे कब सरकार बनाई है? बताओ ना एक बार भी। जयप्रकाश जी, आप बताइए 2024 की तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है? मोदी जी के पलड़ा भारी है। क्यों? मोदी जी ऐसे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे असंभव काम कर दिए जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। चाहे राम मंदिर हो, 370 धारा हो, कई राज्यों में देश का विकास। कल ही वो वहाँ पे प्रगति मैदान में इतना अच्छा उन्होंने स्टेडियम बनाया, कम से कम 5-6 हज़ार लोग उसमें बैठते हैं। तो मतलब डेवलपमेंट का मतलब वो तरीका, मतलब मोदी जी की इतनी लंबी सोच है, वो कम से कम 50 साल आगे की बात करते हैं। चाहे वंदे भारत, मतलब कोई भी काम है, तो नहीं एयरपोर्ट से कोई भी एम से कोई भी, मतलब। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां जितनी है ये नहीं समझ पा रही है, ये क्यों कह रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इनके बारे में क्या कहेंगे जो इंडिया अलायंस हुआ है? अरे भाई, इनका अलायंस इंडिया है ही नहीं, इंडिया तो पहले से है। ये तो इंडिया तोड़ो वाले हैं, सारे चोर इकट्ठे हुए, भ्रष्टाचार खुद ही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी है दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरे उसने 100 करोड़ का बंगला बनाया, मैं कुछ नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, 100 करोड़ बंगला में नहा रहा है। तो वो केजरीवाल जो है फ्री वाल है। अब कांग्रेस वही नीति अपना रही है। कर्नाटक में अगर ये फ्री न कर देना तो बीजेपी 100% गवर्नमेंट बनती, लेकिन फ्री के चक्कर में केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो फ्री से काम नहीं होगा। 2024 में भी सबने विपक्ष ने मिलकर कह दिया भाई हम बिजली फ्री देंगे और सब बस राइड फ्री देंगे, फिर क्या करोगे? कहाँ से देंगे? मोदी जी तो पहले बना रहे, मोदी जी जीएसटी लाए, जीएसटी में लाखों करोड़ों करोड़ इनकम हो रही है, तो वो बांट सकते हैं, वो किसी को दे सकते हैं, कांग्रेस भी दे सकती है। केजरीवाल ने पैदा किया क्या जो फ्री बांट रहा है? केजरीवाल ने कहाँ से पैदा किया? 8-10 साल में कुछ किया ना, जो करेगा तो वो बांटेगा ना। मैं दूंगा जवाब। ये 8 करोड़ सिलेंडर कहाँ से दे रहे हैं? राशन फ्री में कहाँ से दे रहे हैं? पहले शुरुआत किसने करी है? केजरीवाल की रेवड़ी, इनका रेवड़ा है। 8 करोड़ सिलेंडर क्यों गाते हैं? फ्री में दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों का फ्री में राशन फ्री क्यों बोल रहे हैं? ये सब जनता का पैसे से दे रहे हैं। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। मैं जा रहा हूँ, पहले मुझे सुन लो 1 मिनट। 19 से पहले जब चुनाव से 6 महीने पहले ही ये किसानों के पैसे क्यों डालना चालू हुए? किसानों को जो पैसे की स्कीम दी है, जो आज कह रहे थे अभी एक साहब क्या आज भी 18 करोड़ रुपया डाला है, ये 19 से 6 महीने पहले ही क्यों डाले? चुनावों की घोषणा होने से पहले, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब इनके पास देखो, एक दिन गुब्बारा फूटता है तो वो फूटता जरूर है, गुब्बारा फूटता जरूर है, इतना आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, मुझे भी पता है ये बात, ठीक है। अब बात ये है, अजीत वो शर्मा मुख्यमंत्री, अजीत के साथ 3 और मतलब जो मंत्री बने हैं, हकीकत में क्या है, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो सारे इसमें आ चुके हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? अब ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप बताइए आपका क्या? 10 साल बहुत होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जिन्होंने दिखाना होता है ना, वो 10 साल में बहुत कुछ दिखा देते हैं। इनको बना बनाया देश मिला था, मोदी जी को मिला पूरा देश, और केजरीवाल को मिली दिल्ली बनी बनाई। वो उन्होंने अपने ढंग से चलाई, वो अपने ढंग से चला रहे हैं।
ठीक है ना। अब जो है जवाबदेही तो है, गवर्नमेंट को जवाब देनी पड़ेगी 10 साल में, और दे। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा अब क्या इंडिया चलेगा, इंडिया अलायंस चलेगा। हो गए बर्दाश्त से बाहर। आप बताइए किसका पलड़ा भारी? देखिए इनको पता ही नहीं है इंडिया क्या, उन्होंने सब पे आई करके डॉट लगा दिए और वो आई उड़ जाएगा और एनडीए रह जाएगा खाली। तो क्या है, इनको जो है ना ये हवा की तरह उड़ जाएंगे और पता भी नहीं चलना। जितना इनका भ्रष्टाचार है ना सब खुल के सामने आ रहा है और सब बेल पे चल रहे हैं। आने वाला इनके लिए जेल रखी हुई है, तैयार है। तो आधे देश पे देखा ना आपने, आधे देश पे केजरीवाल ने हाथ मिला लिया और आधे देश खुलते ही उसका फिर अपना झंडा डंडा लेकर के अलग अलग घूमते रहेंगे। किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का पलड़ा भारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा देश की आम जनता के बीच में आज हम उतरे थे एक सवाल लेकर और ये जानना चाहा कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, तो जनता आखिर क्या सोच रही है कि 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बहरहाल 2024 में किसका पलड़ा भारी रहता है और जनता किसको जो जीत दिलाकर जो है सत्ता में पहुंचाती है, जो केंद्र की सरकार में पहुंचाती है, यह देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।